हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमार। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी बुद्ध और उनके धर्म पर क्लास करने जा रहे हैं। बुद्ध और उनका धर्म इतना विस्तृत है, इसकी जो जानकारी हमको इतिहास में मिलती है तो वो इतनी ज़्यादा विस्तृत है कि उसको हम लोग एक क्लास में कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ समझेंगे। तो जो पहला पार्ट है जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है बुद्ध का जीवन परिचय। और अगले पार्ट में जो अगला वीडियो हम आपके सामने लाएंगे उसमें बुद्ध का दर्शन। समझेंगे। तो बुद्ध का जीवन परिचय कितना इम्पोर्टेंट है इसको आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बुद्ध के जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग समझते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, बहुत सारी किताबों में पढ़ी हैं, लेकिन बहुत से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, फैक्ट हैं, वो हमें एक बुक में नहीं मिल पाते हैं। तो आज की क्लास में हम उन सभी चीज़ों को समझेंगे जो चीज़ें हमसे छुटी हैं और जो इनका जो जीवन है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो भारतीय साहित्य में या भारतीय इतिहास में आप यूँ कह लें कि जो भी बुद्ध के जीवन से संबंधित या बौद्ध धर्म से संबंधित घटनाओं को लिया गया है, वो सारी की सारी घटनाएं विदेशी साहित्य से ली गई हैं। विदेशी साहित्य पर हमें निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि बुद्ध व उनके दर्शन से संबंधित भारत में कोई भी साक्ष्य या साहित्य कह लें, आप साक्ष्य न कहें, साहित्य कह लें, साहित्य उपलब्ध नहीं है। क्योंकि साक्ष्यों के तौर पर बहुत सारे स्तूप यहाँ भारत में स्थित हैं, तो जो लिखित साहित्य है वो उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए हम लोग विदेशी साहित्य पर निर्भर रहने के कारण इनके जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं और उन घटनाओं में जो भी सत्यता पाई जाती है उसी के आधार पर जो इतिहास लिखा गया है उसी को हमें पढ़ना है, क्योंकि वही सारी चीज़ें हमारे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोग मेरा जो वीडियो है यानी मेरा जो चैनल है, वीडियो तो आप देखेंगे ही, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए और आप उसका भी लाभ उठा सकें। तो चलिए हम लोग बुद्ध का जीवन परिचय शुरू करते हैं। बुद्ध के जीवन परिचय को समझने के लिए इनके जीवन में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको हम अलग अलग डिवाइड करके अगर समझते हैं तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो हम लोग कैसे इन घटनाओं को देखेंगे? तो पहली घटना जो है वो है इनके जन्म की घटना, यानी इनका जो जन्म होता है उससे संबंधित घटना जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। जन्म के आसपास कुछ घटनाएं होती हैं जिन्हें हमें समझना है। दूसरी घटना जो इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब इनका सिद्धार्थ गौतम का विवाह होता है। दूसरी विवाह की घटना है। विवाह की घटना के बाद जब हम लोग बात करते हैं तो गृह त्याग, जो उनका गृह त्याग है ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना बन जाती है। और गृह त्याग के बाद में जो चौथी घटना हम लोग पढ़ेंगे वो है इनका ज्ञान प्राप्त करना, यानी गृह त्याग के बाद ये किन परिस्थितियों में किन लोगों से मिलते हैं और जो तपस्या करते हैं उस तपस्या के परिणाम स्वरूप इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, वो है चौथी घटना। तो इन चार घटनाओं के आधार पर हम इनका इतिहास पढ़ेंगे, यानी ज्ञान की प्राप्ति चौथी घटना हमारे पास होनी चाहिए। तो ये हम अपने हिसाब से इन घटनाओं को डिवाइड करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो सारी घटनाएं जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। इनमें से कुछ घटनाएं, जैसे विवाह को अगर हम सेकेंडरी कर दें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन विवाह की भी एक घटना है, एक छोटी सी,
जिसको हम लोग समझते हैं, और वहाँ से हमें ये पता चलता है कि इनका जो विवाह हुआ था वो उस विवाह में क्या परिस्थितियाँ बनी थी। तो जन्म की घटना से हम लोग शुरुआत करते हैं, और जन्म की घटना से पहले हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इनका क्या वंश था, क्या कुल था, और उस समय जो परिस्थितियाँ थीं, भारत की जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ थीं वो कैसी थीं। तो जब हम इनके भारत की राजनीतिक परिस्थितियों की बात करते हैं तो उन राजनीतिक परिस्थितियों में हम लोग देखते हैं कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास भारत में राजवंशों का उदय हो चुका था। अब जो भारत में राजवंश थे वो छोटे छोटे राजवंश थे, यानी बहुत सारे राजा थे, एक छत्र राज्य नहीं था। और जो राजा थे वो कुछ तो ऐसे थे जो अपने राज्य में एक ही राजवंश के थे, यानी एक ही राजा होता था, और कुछ राज्य ऐसे थे जहाँ पर एक से अधिक राजवंश रहते थे और वो बारी बारी से शासन करते थे, राज करते थे। तो इस आधार पर जो भारत में राजनीतिक व्यवस्था भारत की जो थी उसको हम लोग दो पार्ट में बांट लेते हैं। पहला पार्ट जो है महाजनपद, इसकी जानकारी हमें जो बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय है, यानी जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है, वहाँ से हमको मिल जाती है। और महाजनपदों की संख्या 16 थी। इनमें एक ही राजा होता था, यानी एक ही राजवंश के लोग शासन करते थे प्रत्येक राज्य पे। दूसरा हमको मिलता है गणराज्य। गणराज्यों में एक गणराज्य में कई राजवंश होते थे और वो बारी बारी से राज्य करते थे। तो महाजनपदों की संख्या 16 थी, गणराज्य भी थे जिनकी लिस्ट हम लोग अभी देखेंगे। तो इन्हीं गणराज्यों में से एक गणराज्य जो था वो शाक्य गणराज्य था। तो पहले हम लोग थोड़ा देख लें कि जो महाजनपद 16 थे वो कौन कौन से थे और गणराज्य कौन कौन से थे। अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्ज, मल्ल, चेदि, वत्स, पांचाल, कुरु, सूरसेन, मत्स्य, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज, ये 16 महाजनपद थे। इनमें एक राजा होता था और एक ही राजा शासन करता था। जो गणराज्य थे, गणराज्यों की संख्या जो है वो 8 के आसपास थी। तो उनके जो नाम है वो इस प्रकार हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलीय, अलकप्प के बुली, केशपुत्र के कलाम, कलिंग तथा पिप्पलवन के मौर्य। इसके अलावा भग्ग जो था, भग्ग की राजधानी सुमसुमार गिर थी। तो ये हमें गणराज्यों के नाम मिलते हैं। इन्हीं जो शाक्य थे, शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु थी। प्रारंभ में शाक्य एक स्वतंत्र राज्य था जो भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्से में स्थित था। बाद में कोसल नरेश ने इसको जीतकर अपने में मिला लिया था। तो जब हम शाक्यों के बारे में, इनमें जो राजा हुए वो किस वंश के थे, उनकी जब हम जानकारी लेते हैं तो हमें कुछ जो पता चलता है उसको अगर हम देखें तो वहाँ पर जयसेन नाम का एक राजा था। जयसेन के पुत्र का नाम सिंघहनु था। सिंघहनु की शादी, सिंघहनु का विवाह कंचाना से हुआ था। सिंघहनु के 5 पुत्र थे तथा 2 पुत्रियां थीं। सिंघहनु के 5 पुत्र थे और इन 5 पुत्रों में ही शुद्धोधन एक थे। इन 5 पुत्रों में ही शुद्धोधन एक थे और इनकी पुत्रियां कितनी थी? 2 पुत्रियां थीं। और इन्हीं 5 पुत्रों में से शुद्धोधन
एक थे। क्लियर। तो जब बुद्ध का जन्म हुआ तो उस समय शुद्धोधन ही शाक्यों के राजा थे, और जो शुद्धोधन का जो विवाह हुआ था वो जो कोलीय वंश की राजकन्या थी, कोलीय वंश की कन्या थी महामाया। महामाया से इनका विवाह हुआ था शुद्धोधन का। इनका विवाह महामाया से, ये कोलीय वंश की थी, और ये इनका जो गांव था, इनका जो ग्राम था वो देवदाह था। देवदाह के कोलियों की ये कन्या थी, देवदाह। कहते हैं कि राजा शुद्धोधन बहुत बहादुर थे, वीर थे, और इन्होंने एक युद्ध में जीत हासिल करने के बाद इन्हें एक विवाह की अनुमति और मिल जाती है, और वो महामाया की जो बहन थी प्रजापति गौतमी, उन्हीं को चुनते हैं और प्रजापति गौतमी से ही विवाह करते हैं। यानी इनका जो दूसरा विवाह हुआ था वो प्रजापति गौतमी से हुआ था। शुद्धोधन का जो पारिवारिक गोत्र था वो आदित्य माना जाता है। ये आदित्य जो है ये इनका पारिवारिक गोत्र था। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो शुद्धोधन थे कपिलवस्तु के राजा थे, और जो कपिलवस्तु का जो नाम था वो संभवतः कपिल मुनि के नाम पर ही पड़ा था। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के एक बहुत बड़े विद्वान थे और उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक थी। तो बुद्ध के जन्म की जो कहानी है, अब उस पर हम लोग कुछ रोशनी डालते हैं और देखते हैं कि इनके जन्म की जो घटना है वो किस तरीके की है, और ये घटना से हमको कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर मिलेगा। तो इनके जन्म की जो घटना है कुछ इस तरीके से है। कहते हैं कि बहुत वर्षों तक शुद्धोधन को किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, किंतु समय आया और महामाया ने गर्भ धारण किया। तो जब महामाया ने गर्भ धारण किया, उसी रात महामाया ने एक स्वप्न देखा, और स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक श्वेत हाथी पर विराजमान बोधिसत्व उनके पास आते हैं और महामाया से एक प्रश्न करते हैं कि मैं पृथ्वी पर अपना अंतिम अवतार लेना चाहता हूँ, क्या आपको मेरी माता बनना स्वीकार है? तो महामाया इतनी प्रफुल्लित होती हैं कि उनकी जो नींद है वो खुल जाती है, आंखें खुल जाती हैं, और सुबह होते ही वो राजा शुद्धोधन को अपने स्वप्न के बारे में बताती हैं। तो राजा शुद्धोधन भी बहुत आश्चर्यचकित होते हैं इस स्वप्न को सुनकर। तो राजा शुद्धोधन जो है अपने राज्य के 8 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाते हैं और उनसे स्वप्न की व्याख्या करने के लिए कहते हैं। तो जो 8 ब्राह्मण हैं वो स्वप्न की व्याख्या कुछ इस तरीके से करते हैं कि शीघ्र ही महामाया को एक पुत्र की प्राप्ति होगी, और ये पुत्र अगर गृहस्थ जीवन व्यतीत करेगा तो एक महान चक्रवर्ती राजा बनेगा, जिसका गुणगान, जिसकी कीर्ति पूरे विश्व में फैलेगी। और अगर यह पुत्र गृह त्याग कर देगा तो एक महान सन्यासी बनेगा, जिसके ज्ञान की रोशनी से पूरा संसार जगमगाएगा। दोनों ही परिस्थितियों में आपका नाम जो है रोशन करेगा। राजा शुद्धोधन इस बात से खुश भी होते हैं और थोड़ा सा उनको चिंता भी होती है कि पुत्र अगर सन्यासी बन गया तो ये हमारे राज्य के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे वंश की वृद्धि के लिए अच्छा नहीं है। तो बात आई गई हो जाती है। कुछ समय बाद जब महामाया गर्भ के अंतिम प्रसव के अंतिम दिनों में होती हैं, तो वो अपने पति राजा शुद्धोधन से गुजारिश करती हैं कि मेरा पुत्र जो है, मेरा जो पहला पुत्र है वो मेरे मायके में ही जन्म लेना चाहिए, अतः आप मुझे देवदाह भेज दीजिए। तो राजा शुद्धोधन उनकी इच्छा का पालन करते हैं और उनके देवदाह जाने के लिए व्यवस्था करते हैं। तो देवदाह जाते समय
महामाया जो है लुम्बिनी वन के समीप से गुजरती हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि एक उपवन से गुजरती हैं जिसका नाम लुम्बिनी था। तो लुम्बिनी वन इतना मनमोहक और सुंदर था कि महामाया वहाँ पर रुके बिना नहीं रह सकी। उन्होंने अपने पालकी वालों को आज्ञा दी कि भाई मुझे यहाँ थोड़ी देर विश्राम करना है, थोड़ा भ्रमण करना है और आप जो हैं यहाँ मुझे थोड़ी देर रोकिए। तो महामाया जो है उस वन में थोड़ा भ्रमण करती हैं। बहुत सुगंधित फूल, पत्तियाँ, बेल वहाँ पर मौजूद थे और बहुत ही सुंदर ये वन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो महामाया थी वो एक साल वृक्ष को पकड़ती हैं, पकड़ने की कोशिश करती हैं उसकी एक टहनी को जो डाल झुकी हुई थी। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो लुम्बिनी वन था, अगर हम कुछ बुकों में देखें तो कहीं कहीं पर ऐसा लिखा गया है कि ये लुम्बिनी वन आम का बगीचा था और इसमें कुछ पेड़ साल के थे, और कहीं कहीं पर हमको ये पढ़ने को मिलता है कि ये लुम्बिनी वन साल वृक्षों का बाग था। तो कुछ भी हो, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि महामाया ने जो साल वृक्ष था उसकी डाल को पकड़ा, और जैसे ही साल वृक्ष की डाल को वो पकड़ती हैं उनको प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है और उसी क्षण वो एक बालक को जन्म देती हैं। कहा जाता है कि जन्म लेते ही यह बालक 7 कदम चलता है और प्रत्येक कदम के नीचे कमल के पुष्प उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए कमल के फूल को बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है। यानी जो कमल का फूल है वो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। इसी तरीके से हम लोग अभी हमने सुना कि जो श्वेत हाथी की बात जो उन्होंने स्वप्न में देखा था, श्वेत हाथी बुद्ध के गर्भ में प्रवेश का प्रतीक माना जाता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ये गर्भ में प्रवेश का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार बालक के जन्म के बाद महामाया वापस कपिलवस्तु आ जाती हैं और राजा शुद्धोधन और प्रजापति गौतमी बहुत प्रसन्न होते हैं। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाती हैं। इस खुशी यानी जो बुद्ध का जन्म है, इसकी खुशी में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और उन्हीं में एक हैं असित मुनि। यानी जब बुद्ध के जन्म की बात उन तक पहुंचती है तो असित मुनि जो थे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न क्यों होते हैं? क्योंकि बुद्ध के जन्म के विषय में जो 8 ब्राह्मण विद्वानों ने भविष्यवाणी की थी उसकी चर्चा काफ़ी दूर दूर तक हो जाती है और असित मुनि उस बालक को देखने की बहुत इच्छा रखते हैं और वो राजा शुद्धोधन के दरबार में आते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे बालक का चेहरा देखना है, बालक के माथे को मैं देखना चाहता हूँ। तो जब राजा शुद्धोधन बालक उनके सामने लाते हैं तो असित मुनि देखकर इतने प्रसन्न होते हैं और कहते हैं जितना तेज मेरे चेहरे पर है उससे 10 गुना तेज इस बालक के माथे पर है और यह बालक अवश्य ही एक महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बनेगा और इसके ज्ञान से पूरा संसार प्रकाशित होगा। तो यहाँ पर जो असित मुनि हैं ये बात कहने के बाद थोड़ा दुखी होते हैं और रोने लगते हैं। तो राजा शुद्धोधन उनसे पूछते हैं कि भाई आप क्यों रो रहे हैं, क्या इस बालक पर कोई विघ्न है? तो असित मुनि कहते हैं कि नहीं, इस बालक पर कोई विघ्न नहीं है। मैं इस जर्जर वृद्ध अवस्था में हूँ और जब ये बड़ा होगा और इसके ज्ञान से दुनिया प्रकाशित होगी तब मैं इस संसार में नहीं होऊंगा, मैं इसके उस व्यक्तित्व को नहीं देख पाऊंगा। तो यहाँ से बुद्ध के विषय में जो भी घटनाएं हमें मिलती हैं हम लोग यही देखते हैं कि बुद्ध की जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही ऊंचा था, जिस वजह से इनके जन्म के समय इतनी घटनाएं हमारे सामने आती हैं, इतनी कहानियां हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। और आगे जो इनका जन्म के 5वें दिन इनका नामकरण होता है और इनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा जाता है। गौतम इनका गोत्र होता है, गौतम इनका
गोत्र होता है। और 7वें दिन महामाया जो है वो बीमार हो जाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। महामाया की मृत्यु के बाद 8 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ के लिए इनके पिता शुद्धोधन शिक्षण कार्य की जिम्मेदारी उन्हीं 8 ब्राह्मणों को देते हैं जिन्होंने इनके विषय में भविष्यवाणी की होती है, और इनका शिक्षण कार्य इनके राजमहल में ही शुरू हो जाता है। आगे की जो घटनाएं हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इनका एक चचेरा भाई देवदत्त होता है। कहीं कहीं पर देवदत्त को फुफेरा भाई भी बताया गया है, किंतु हम लोग चचेरा भाई पढ़ते हैं तो आप लोग चचेरा भाई ही ध्यान रखेंगे। तो वहाँ पर एक घटना है कि देवदत्त एक हंस को घायल करता है और सिद्धार्थ उसका इलाज करते हैं, उसकी जान बचाते हैं। और देवदत्त और सिद्धार्थ के बीच में विवाद भी होता है, और इस विवाद में सिद्धार्थ के अंदर जो करुणा और दया के भाव उत्पन्न होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा राजा शुद्धोधन को कष्ट देते हैं। वो देखते हैं कि ये सिद्धार्थ के अंदर इतनी दया और करुणा है, इस वजह से कहीं ये सन्यासी सच में ना हो जाएं, तो अब इनके लिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगते हैं और कहते हैं कि इसी वजह से इनका जो विवाह है वो बहुत ही अल्प आयु में कर दिया जाता है। तो इनके विवाह के संबंध में जो घटना है उस पर जब हम लोग रोशनी डालते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि इनका जो विवाह है वो शाक्य कुल की कन्या होती हैं यशोधरा, जिनके पिता दंडपाणि शाक्य होते हैं, यानी यशोधरा से इनका विवाह होता है। और इनके जो पिता होते हैं वो दंडपाणि शाक्य इनका नाम होता है। इनकी ये कन्या होती हैं और 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ की भी अवस्था 16 वर्ष है और यशोधरा की अवस्था भी 16 वर्ष है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमने पीछे छोड़ दी है, यहाँ पर हम उसका जिक्र किए देते हैं कि जब बुद्ध का जन्म होता है, यानी बुद्ध के जन्म की जो घटना है, वहाँ पर इनका जन्म 563 ईसा पूर्व बैसाख पूर्णिमा के दिन होता है। और इसी दिन 5 लोगों के और जन्म होते हैं। 5 घटनाएं और जन्म लेती हैं। उन 5 घटनाओं में पहली घटना यह है कि उसी दिन यशोधरा का जन्म होता है। उसी दिन यशोधरा का जन्म होता है। दूसरा, उसी दिन इनके प्रिय शिष्य, इनका जो प्रिय शिष्य होता है आनंद, जो आगे इनका प्रिय शिष्य बनता है आनंद का जन्म होता है। तीसरा, इनका जो सेवक सारथी, जिसको हम छन्न या चन्ना बोलते हैं, इसका जन्म होता है। चन्ना अथवा छन्न। और इसी दिन इनके प्रिय घोड़े कंथक इनका जो प्रिय घोड़ा है, कंथक, इसका जन्म होता है। और एक जन्म और होता है, यानी एक घटना और घटित होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि इसी दिन बोधि वृक्ष भी जन्म लेता है। यानी बोधि वृक्ष जो है, जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका जन्म भी इसी दिन होता है। यानी 563 ईसा पूर्व बैसाख पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष का भी जन्म होता है। तो ये इनके जन्म से संबंधित कुछ घटनाएं हैं। तो विवाह की घटना पर थोड़ा सा मैंने जोर दिया था। तो विवाह की घटना में कुछ इस तरीके से हुआ। यशोधरा का स्वयंवर होता है और स्वयंवर में यशोधरा जो है सिद्धार्थ गौतम को
चुनती हैं, उनके वरमाला डालती हैं। किंतु इनके पिता दंडपाणि शाक्य और इनकी जो माता होती हैं वो इस बात से खुश नहीं होते हैं। वो चाहते हैं कि ये सिद्धार्थ गौतम को अपना वर न चुने, क्योंकि ये तो सन्यासी हो जाएंगे। ये सन्यासी हो जाएंगे तो गृहस्थ जीवन व्यतीत ही नहीं करेंगे, तो उनकी पुत्री दुख में जीवन काटेगी। इसलिए वो यशोधरा को मना करते हैं कि सिद्धार्थ गौतम को वर न चुने। किंतु यशोधरा जो हैं सिद्धार्थ गौतम को ही अपना वर चुनती हैं और पति के रूप में स्वीकार करती हैं। तो ये छोटी सी घटना है। और इसके बाद आगे की जो घटनाओं पर जब हम विचार करते हैं तो हमने कौन कौन सी घटनाएं समझ ली। जन्म की घटना समझ ली, जन्म की घटना के बाद विवाह की छोटी सी घटना, और इसके बाद जो आगे हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, वो होता है इनका गृह त्याग। लेकिन गृह त्याग से पहले भी घटनाएं हैं, गृह त्याग से पहले भी घटनाएं हैं। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम का विवाह होता है। 20 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में इस आयु में सिद्धार्थ जो हैं ये शाक्य संघ के सदस्य बनते हैं। शाक्य संघ के सदस्य बनते हैं और बखूबी ये इसकी सदस्यता निर्वाह करते हैं। यानी अगले 8 वर्षों तक ये बहुत अच्छे से शाक्य संघ के सदस्य रहते हैं और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है। 28वें वर्ष यानी इनकी 28 वर्ष की जब उम्र होती है तब इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उस पुत्र का नाम राहुल रखा जाता है। तो पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने इतनी घटनाएं पढ़ ली। उसके बाद जब इनके गृह त्याग की जो घटना है उसके विषय में कहा जाता है कि जो बुद्ध हैं, अब यहाँ पर जो बालक का जन्म होता है यहाँ पर भी एक बात है। कहते हैं कि बुद्ध इतने धीर गंभीर थे कि बालक के जन्म यानी इनका जो पुत्र जन्म लेता है, पुत्र का नाम ये राहुल रखते हैं। कहते हैं राहुल इन्होंने इसलिए रखा था क्योंकि बुद्ध जो चाहते थे यानी सिद्धार्थ गौतम चाहते थे कि हम किसी भी बंधन में ना बंधें, और उन्होंने इस पुत्र के जन्म को बंधन माना, इसलिए इसका नाम राहुल रखा। तो कुछ भी हो, कुछ भी सत्यता हो, क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने जो स्वीकार किया है उसे हमें पढ़ना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इनके गृह त्याग की जो घटना है जो 29 वर्ष की अवस्था में घटित होती है उस पर 2 बातें सामने आती हैं। और एक बात जो सर्वमान्य है जिसको हम लोग पढ़ते चले आए हैं, लेकिन दूसरी बात भी उतना ही महत्व रखती है। तो पहले हम पहली बात को समझेंगे जो सर्वमान्य बात है। कहा जाता है बुद्ध अपने सारथी चन्ना से कहते हैं मुझे नगर का भ्रमण करना है। और जब वो भ्रमण पर जाते हैं तो वो 4 घटनाएं देखते हैं, और उन 4 घटनाओं में पहली घटना जो होती है वो देखते हैं वृद्ध व्यक्ति। वृद्ध व्यक्ति, ये सीरियल आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये सीरियल इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पहले वो वृद्ध व्यक्ति देखते हैं, नंबर 2 पर बीमार व्यक्ति देखते हैं, तीसरे नंबर पर मृत व्यक्ति देखते हैं, और चौथे नंबर पे वो एक योगी को देखते हैं। तो जो पहली सर्वमान्य कहानी है उसके आधार पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो वृद्ध व्यक्ति का देखना, बीमार व्यक्ति का देखना और मृत व्यक्ति का देखना, इन तीनों घटनाओं से दुख बोध प्रकट होता है। किंतु चौथी घटना जब वो देखते हैं तो वो देखते हैं कि जो सन्यासी है वो बहुत शांत मुद्रा में और
मुस्कुराता हुआ, यूँ कह लीजिए कि वो बहुत सुखी प्रतीत होता है। तो बुद्ध जो है अपने सारथी चन्ना से इन तीनों घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि भाई ये जो तीनों घटनाएं हैं ये क्यों घटित हुई। तो उनका सारथी चन्ना कहता है कि संसार में आयु बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को वृद्ध होना पड़ता है। अगर कोई भी व्यक्ति सही खान पान नहीं करेगा, उसका शरीर रोगी हो जाएगा, यानी व्याधियों से ग्रस्त हो जाएगा, उसको बीमार बोलते हैं। और मृत्यु जो है अंतिम सत्य है। प्रत्येक व्यक्ति को जो जन्म लेता है उसको मृत्यु की आगोश में जाना पड़ता है। तो बुद्ध ने पूछा, योगी ये कौन सी अवस्था है? तो चन्ना ने कहा कि भाई ये जो है इसने सारे मोह माया के बंधनों को त्याग दिया है, अब ये सभी विकारों से मुक्त है, इसलिए ये प्रसन्न है। तो बुद्ध के गृह त्याग में इन चारों घटनाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान बताया गया है। और कहा जाता है कि एक रात 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध अपनी पत्नी और पुत्र को सोता छोड़ अपने सारथी को लेकर के कपिलवस्तु से चले जाते हैं और अपने गृह त्याग करते हैं। दूसरी घटना के बारे में जो हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं वो भी बहुत ही महत्व की घटना है, क्योंकि यहाँ पर जो घटनाएं दी गई हैं इन पर कुछ विद्वानों के मत जो है कुछ अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में कभी वृद्ध व्यक्ति नहीं देखा, या बीमार व्यक्ति नहीं देखा, या मृत व्यक्ति नहीं देखा। तो इन घटनाओं पर वो सवाल उठाते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि ये सर्वमान्य घटनाएं हैं। तो जो दूसरी घटना की जो जिक्र हम करने जा रहे हैं, दूसरी घटना की जो हम चर्चा करेंगे, वो घटना कुछ इस तरीके से है कि ओलीय वंश के लोगों में और शाक्य के लोगों में रोहिणी नदी के जल को लेकर हमेशा विवाद बना रहा है। जो रोहिणी नदी है वो बहुत पुराने समय से विवाद का कारण रही है, क्योंकि इसके जल बंटवारे को लेकर के शाक्यों और कोलियों में अक्सर झगड़े होते रहे हैं। तो कहते हैं कि बुद्ध जो हैं, जो शाक्य संघ था, शाक्य संघ के सदस्य थे, और वो कहते हैं कि इसका समाधान मैं करूंगा। इसके समाधान के लिए वो मध्यक्षता करते हैं, और इसी मध्यक्षता में उनकी जो बातें हैं वो शाक्य संघ के लोगों को पसंद नहीं आती हैं। वो लोग कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम ने शाक्य संघ की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, उनके नियमों का पालन नहीं किया है, इसलिए इनको दंड दिया जाना चाहिए। और दंड स्वरूप उनको उनके सामने 3 बातें पेश की जाती हैं कि आपको इनमें से एक बात माननी है। तो पहली बात जो होती है वो ये होती है कि आप गृह त्याग कर दें। दूसरी बात कहते हैं कि या तो आप सैनिक बनकर युद्ध करें अथवा आपको फांसी दे दी जाएगी। और तीसरी बात, आपके पूरे परिवार का जो है सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए। तो बुद्ध कहते हैं कि मैं गृह त्याग करने के लिए तैयार हूँ, और वो गृह त्याग करते हैं। तो ये 2 घटनाएं बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित हैं। तो कुछ भी हो, बुद्ध ने गृह त्याग किया, और जब गृह त्याग करते हैं बुद्ध तो अपने सारथी चन्ना के साथ अपने कंथक घोड़े पर बैठकर वो अनोमा नदी के तट पर जाते हैं। और अभी तक कहते हैं जो इस वाली घटना के आधार पर, यानी जो पहली घटना हमने बताई थी, इसके आधार पर बुद्ध अपने सारथी को नहीं बताते हैं कि मैं गृह त्याग कर रहा हूँ। दूसरी घटना के आधार पर सारथी को पता होता है कि बुद्ध गृह त्याग करेंगे, लेकिन पहली घटना के आधार पर सारथी को ये बात नहीं पता होती है कि बुद्ध गृह त्याग कर रहे हैं। तो जब अनोमा नदी के तट पर बुद्ध जाते हैं तो अपने सारथी से कहते हैं, आज मैं गृह त्याग कर रहा हूँ, और आप मेरे वस्त्र ले जाकर के मेरे पिताजी को दे दीजिएगा। और अपने वो केस, अपने बालों को काट देते हैं और कहते हैं ये भी साथ में ले जाइए, मेरे पिताजी को दे दीजिएगा, और उनको बता दीजिएगा कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया है। जो उनका सारथी, उनका सेवक चन्ना जो होता है वो बहुत दुखी होता है,
और वो इस घटना से इतना दुखी होता है कि वो कहता है कि अब मैं कपिलवस्तु वापस नहीं जाऊंगा। सिद्धार्थ गौतम के बहुत समझाने पर वो वापस कपिलवस्तु जाता है और राजा शुद्धोधन को उनके वस्त्र और उनके केश सौंपता है और कहता है कि सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग कर दिया है। तो ये तो गृह त्याग की घटनाएं हो गई। अब गृह त्याग के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि गृह त्याग के बाद जो सिद्धार्थ गौतम हैं वो क्या करते हैं। तो अब हम गृह त्याग के बाद जो चर्चा है वो करेंगे। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, जो गृह त्याग है बौद्ध साहित्य में, गृह त्याग को, जो गृह त्याग की घटना है बौद्ध साहित्य में इसको नाम दिया गया है महाभिनिष्क्रमण। ये हम लोग पढ़ते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण ये बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ख़ास तौर से छोटे छोटे एग्ज़ामों में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आजकल सिविल सर्विसेज या यूपीपीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ दिया जाता है अक्सर। तो गृह त्याग के बाद बुद्ध, जो सिद्धार्थ गौतम थे, उन्होंने क्या किया। कहते हैं कि गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ गौतम कपिलवस्तु को छोड़ दिया उन्होंने और अनोमा नदी के तट पर उन्होंने संन्यास धारण किया। जो अनोमा नदी थी, अनोमा नदी के तट पर संन्यास धारण करते हैं। अनोमा नदी के तट पर जो नदी थी, इसके तट पर सिद्धार्थ गौतम संन्यास धारण करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, संन्यास धारण करते हैं। धारण करते हैं और संन्यास धारण करने के बाद में वो राजगृह जाते हैं। तो राजगृह क्यों जाते हैं? क्योंकि राजगृह में बहुत सारे विद्वान व्यक्ति रहते थे, ब्राह्मण विद्वान रहते थे और बहुत ही योगी सिद्ध पुरुष वहाँ पर रहते थे और वो चाहते हैं कि मैं राजगृह जाकर के वहाँ पर कुछ ज्ञान प्राप्त करूँ। यहाँ पर जो सोचने वाली बात यह है कि राजगृह कपिलवस्तु से लगभग 400 मील की दूरी पर था और बुद्ध जो हैं पैदल राजगृह कपिलवस्तु से राजगृह जाते हैं, यानी इनकी यात्रा बहुत कठिन रही होगी। और जब राजगृह पहुँचते हैं सिद्धार्थ गौतम, तो कहते हैं कि वहाँ के स्त्री पुरुष जब उनको देखते हैं तो पहली बार किसी ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को देखते हैं जो लंबा चौड़ा और गोरा, जिसके चेहरे से तेज टपक रहा है। वो लोग उनको घेर लेते हैं और देखते हैं कि ये शाक्य यानी कपिलवस्तु के राजकुमार हैं जो अपना गृह त्याग करके यहाँ आए हैं। बहुत भीड़ लगती है, लोग देखते हैं और ये खबर जो राजा बिंबसार हैं, यानी मगध के जो राजा बिंबसार हैं, उन तक ये बात पहुँचती है और बिंबसार इनके पास आते हैं, सिद्धार्थ गौतम के पास बिंबसार आते हैं और कहते हैं कि आपने जो गृह त्याग किया है ये ठीक नहीं है, आप अपने राज्य वापस लौट जाइए और संन्यास धारण करना ये आपके बस का नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि नहीं, मैंने गृह त्याग कर दिया है और मुझे राजपाट का कोई लालच नहीं है। तो राजा बिंबसार कहते हैं कि नहीं, आप बहुत सुविधाओं में पले बढ़े हैं, आप राजपाट ही करिए, संन्यास मत लीजिए और अगर कपिलवस्तु नहीं आप जा सकते हैं तो आप मेरा आधा राज्य ले लीजिए और यहाँ शासन करिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात राजा बिंबसार कहते हैं सिद्धार्थ गौतम से। वो इनके व्यक्तित्व को देख करके कहते हैं कि आप मेरा आधा राज्यपाठ ले लीजिए और यहाँ शासन करिए, लेकिन संन्यास छोड़ दीजिए। तो बुद्ध जो है उनसे कहते हैं कि नहीं, अब मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया है, मैं राजपाठ तो त्याग कर आ रहा हूँ, अब मेरा इसमें कोई मोह नहीं है। तो अब जो सिद्धार्थ गौतम हैं ज्ञान की तलाश में
भृगु ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं राजगृह में और वहाँ कुछ दिन व्यतीत करते हैं। बुद्ध भृगु ऋषि से कहते हैं कि आपसे जो ज्ञान लेना था वो मैंने ले लिया, लेकिन ये जो कठिन तप आप कर रहे हैं ये मेरी समझ से परे है। तो भृगु ऋषि उन्हें सलाह देते हैं कि आप जो है अलार कलाम के पास चले जाइए। तो बुद्ध जो है अलार कलाम की खोज में वैशाली जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात अलार कलाम से होती है और अलार कलाम से वो निवेदन करते हैं कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे सांख्य दर्शन का ज्ञान दीजिए। अलार कलाम जो हैं वो सांख्य दर्शन के बहुत बड़े विद्वान होते हैं और इस तरीके से सिद्धार्थ गौतम अलार कलाम के शिष्य बन जाते हैं। यानी प्रथम गुरु के रूप में जो नाम आता है वो अलार कलाम का ही आता है। प्रथम गुरु अलार कलाम। ये इनके प्रथम गुरु के रूप में जाने जाते हैं और अलार कलाम जो होते हैं वो सांख्य दर्शन के विद्वान माने जाते थे। तो बुद्ध जो हैं वो सांख्य दर्शन अलार कलाम से सीखते हैं और उनसे ज्ञान पाते हैं और अलार कलाम बुद्ध से कहते हैं कि सांख्य दर्शन आप जैसे विद्वान व्यक्ति के लिए ही है, आप ही इसे सीख सकते हैं। इस प्रकार सिद्धार्थ गौतम सांख्य दर्शन सीखने के पश्चात योग विद्या सीखना चाहते हैं। तो अलार कलाम जो हैं सिद्धार्थ गौतम से कहते हैं कि योग विद्या के लिए आप राजगृह जाइए और वहाँ आप उद्रक रामपुत्र से योग विद्या सीखिए, वो इस विद्या के माहिर हैं। यानी दूसरे गुरु के रूप में जो बुद्ध के दूसरे गुरु हैं, द्वितीय गुरु के रूप में उद्रक रामपुत्र जाने जाते हैं और ये उद्रक रामपुत्र योग दर्शन के योग विद्या के बहुत बड़े गुरु माने जाते थे। बुद्ध जो है ध्यान यानी योग जो है वो उद्रक रामपुत्र से सीखते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर एक घटना जिसका जिक्र रह गया है वो फिर से आप देख लीजिए। जब बुद्ध राजगृह में होते हैं और वहाँ पर कुटी बना करके रहते हैं तो उसी समय 5 परिव्राजक यानी 5 सन्यासी उनके कुटी के पड़ोस में आकर रहने लगते हैं और वो लोग जो हैं इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं और आगे ये इनके 5 मित्र बन जाते हैं। तो इनके जो नाम हैं वो कुछ इस तरीके से हैं: कौंडिन्य, वप्पा या वाष्प, भादिया या भद्रिक, महानामा, असागी या असृजित। ये बुद्ध के साथ बुद्ध को देखते हैं और उनके मित्र बन जाते हैं जो आगे तक इनके साथ में रहते हैं। तो हम लोग उद्रक रामपुत्र की चर्चा कर रहे थे। तो उद्रक रामपुत्र से योग विद्या सीखने के पश्चात बुद्ध जो हैं राजगृह से, चूँकि उद्रक रामपुत्र राजगृह में निवास करते थे और वहीं बुद्ध ने योग विद्या सीखी थी, राजगृह से उरुवेला के लिए प्रस्थान करते हैं क्योंकि उनको एक शांत जगह पर योग करना था। तो इसके लिए वो उरुवेला की ओर प्रस्थान करते हैं। उरुवेला से मतलब गया, जो बाद में बोध गया हो जाता है। तो उरुवेला के लिए प्रस्थान करते हैं और वहाँ जाकर के वो निरंजना नदी के तट पर, जो निरंजना नदी है, निरंजना नदी, इसके तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हैं और इनके 5 साथी भी इन्हीं के पास आते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अभी तक बुद्ध जो है गृह त्याग के बाद बहुत ही अल्प आहार पर जीवित रहते हैं और जब इस पीपल वृक्ष के नीचे वो ध्यान लगाते हैं तो अन्न जल त्याग देते हैं। तो यहाँ पर इनके जो साथी होते हैं वो इनके साथ होते हैं, वो भी अन्न जल त्याग देते हैं। अन्न जल त्यागने के बाद
जब ये साधना करते हैं तो इनका शरीर बिल्कुल सूख जाता है, यानी इनके शरीर में हड्डियां दिखने लगती हैं और काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। एक दिन बुद्ध स्वप्न देखते हैं कि कुछ स्त्रियां वीणा बजा रही हैं और उनका जो गीत है वो कुछ इस तरीके से है, उसमें दर्शाया गया है कि अगर वीणा के तार ज़्यादा ढीले रखे जाएं तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। इसी प्रकार अगर वीणा के तार ज़्यादा कस दिए जाएं तो भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी, और अगर वीणा के तार मध्यम हैं मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर बुद्ध को इस बात का एहसास होता है कि मध्यम मार्ग जो है वो अपनाया जा सकता है और मध्यम मार्ग ही एक रास्ता है जिससे इंसान अपने दुखों को दूर कर सकता है। और इसके बाद एक सुजाता नाम की स्त्री पीपल देवता पर उसने प्रसाद माना है और प्रसाद के रूप में वो खीर चढ़ाने आती है। तो वो देखती है कि बुद्ध जो हैं साक्षात पीपल के नीचे बैठे हैं और वो सोचती है कि लगता है कि पीपल देवता ने मेरी मनोकामना देने के लिए खुद प्रकट हुए हैं और आज मैं इन्हीं को ये खीर अर्पित करूंगी। और सुजाता बुद्ध को जो है खीर खाने के लिए आग्रह करती है और बुद्ध जो कि मध्यम मार्ग के ज्ञान को जान चुके होते हैं खीर को ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब खीर ग्रहण करते हैं तो इस बात को देखकर उनके जो 5 मित्र होते हैं वो कहते हैं बुद्ध ढोंगी हैं और ज्ञान प्राप्त करने के लिए या ये जो तप कर रहे हैं ये इनका ढोंग है, इन्हें छोड़ करके चले जाते हैं। खीर खाने के बाद बुद्ध को एहसास होता है कि भाई शरीर के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है, यानी अगर हम शरीर को हमें चलाना है तो इसे भोजन की आवश्यकता ज़रूरी है, भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए और जितना ज़रूरी है उतना हम भोजन अवश्य ग्रहण करें। यहीं से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और ज्ञान प्राप्त होने की वजह से ये जो पीपल का वृक्ष है ये बोधि वृक्ष कहलाता है। बुद्ध के ज्ञान प्राप्त होने की जो घटना है इसको हम लोग कहते हैं कि बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ है और बुद्ध के ज्ञान प्राप्त होने से ये वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाता है और वो जो स्थान है यानी जो गया है उर्वेला को बोध गया कहा जाने लगा। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो दिन है जिस दिन इनको ज्ञान प्राप्त होता है ये भी बैसाख पूर्णिमा का ही दिन होता है। कहते हैं कि 35 वर्ष की आयु में यानी गृह त्याग के 6 वर्ष बाद बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है और ये अन्न जल त्यागने के 49वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये दिन भी बैसाख पूर्णिमा का दिन होता है, इसलिए बैसाख पूर्णिमा की जो महत्ता है वो बढ़ जाती है और इस बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाने लगता है, यानी अब ये दिन बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अब बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्त करने के बाद कुछ समय उर्वेला में व्यतीत करते हैं और उसके बाद में वो ये सोचते हैं कि हमें कब और कहाँ कैसे उपदेश देना चाहिए, यानी अपनी शिक्षाओं को हमें दूसरों को बताना चाहिए। तो बुद्ध जो हैं उर्वेला से चल देते हैं और सारनाथ जाते हैं। तो वहाँ पर उनको 5 मित्र उनके जो छोड़ गए हैं वो बैठे दिखाई देते हैं और उनके जो मित्र हैं वो कहते हैं कि देखो बुद्ध जो हैं सिद्धार्थ गौतम आ रहे हैं, ये वही ढोंगी हैं जो ज्ञान प्राप्ति का ढोंग करते हैं। जब वो उनके चेहरे का तेज देखते हैं तो वो 5 जो हैं आश्चर्यचकित होते हैं और बुद्ध उनको बताते हैं कि मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब मैं बुद्ध हो गया हूँ। यहीं पर जो है बुद्ध अपना पहला उपदेश जो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है देते हैं, यानी बुद्ध के प्रथम उपदेश को जो कि सारनाथ में, और ये धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक हो गई बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की बात।
अब बुद्ध के ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद की जो घटनाएं हैं, यानी 35 वर्ष की अवस्था से लेकर 80 वर्ष की अवस्था तक, ये जो बीच का जो समय है, इसमें बुद्ध बहुत से उपदेश देते हैं और बहुत से लोगों को दीक्षा देते हैं। इस बीच में जो ये कार्य करते हैं और उसके बाद में, यानी इनकी जो मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद में जो इनकी शिक्षाएं हैं, उनका जो संकलन है और जो 4 संगीतियाँ हुई हैं, कहाँ कहाँ संगीतियाँ हुई हैं, इनके अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं और किस तरीके से बुद्ध का जो धर्म है वो किन किन भागों में विभाजित होता है, उसकी जो क्लास है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपने क्या सीखा, कितना क्या सीखा। और कमेंट करना अच्छा होता है ताकि हम लोग जो है आपके कमेंट से उत्साहित होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम लोग आपके लिए वीडियो बनाएं। तो अगले वीडियो में हम लोग बुद्ध का दर्शन पढ़ेंगे, जहां पर ज्ञान प्राप्ति के बाद की जो घटनाएं हैं और इनका जो शिक्षाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम उसी में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। देखिएगा ज़रूर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।